नमस्कार साथियों। आज के इस प्रोग्राम में मैं आज एक बहुत ही विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वो है यह मटका। ये मटका हर घर में होता है। हर घर के सदस्य ये चाहते हैं कि यह मटका खूब सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात इन सब से भर जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ये घड़ा भर जाए। बाकी बहुत सारे परिवारों में कोई एक बिरला ही जन्म लेता है जो इसको आधा भर पाता है। क्यों नहीं भर पाता है? क्योंकि इसे भरने का तरीका गलत है। और वो तरीका कैसे गलत है? वो तरीका इसलिए गलत है क्योंकि 90% जनता उस पर प्रयास करती है और उसके लिए खेती बाड़ी का काम करती है और उससे जो कमाई होती है वो इस मटके में लाके डालती है। इससे भी घड़ा नहीं भरता है तो उस घर में एक व्यक्ति नौकरी करने शुरू कर देता है और फिर भी ये घड़ा नहीं बनता है तो उस घर में कोई बिजनेस बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने दिल से सोचता है कि ये बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी नजर में या विशेषज्ञों की नजर में बिजनेस की परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा धंधा जिसमें कम से कम 100 लोग रोजाना काम करते हो और साथ ही साथ अगर उसका मालिक उस बिजनेस की तरफ नहीं देखे तो भी वहां से इनकम बराबर आती रहे, उसे बिजनेस कहते हैं। बाकी सब एक्टिव इनकम है। जो हम काम करते हैं तो इनकम आती है, जब हमारा काम करना बंद हो जाता है तो इनकम आना बंद हो जाती है। मैं इन तीनों कामों में से एक काम की बात नहीं कर रहा हूँ। तीनों काम करने के बावजूद भी लगातार 3 प्रकार की इनकम आने के बावजूद भी ये घड़ा बेमुश्किल से काफी वर्षों बाद आधा भर जाता है। और जब आधा भरता है उससे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन कौन से छिद्र हो जाते हैं इस घड़े में। जो होता है राशन के रूप में 5,000 रुपए पर महीना खर्च होता है, जिसे कोई नहीं रोक पाता सकता। इसके अलावा शिक्षा के रूप में कम से कम 1,000 रुपए महीना अगर एक छोटे से छोटा परिवार है और सामान्य परिवार है तो खर्च होता है। इसके अलावा बिजली का खर्च 1,000 रुपए प्रति महीना, मोबाइल का खर्च 1,000 रुपए प्रति महीना, मकान का खर्चा 5,000 रुपए महीना, कपड़ों का खर्च 2,000 रुपए महीना और दवाइयों का खर्च 1,000 रुपए महीना। इसके अलावा शादी का खर्च अनलिमिटेड, साथ ही साथ हम जो गांव में रहते हैं मौसम का खर्च अनलिमिटेड। ये मैंने बताया, ये खर्चे सामान्य परिवार में नहीं रोके जा सकते और जहां कहीं पे भी इन खर्चों में कमी की जाती है तो उसका प्रभाव बहुत भयंकर होता है, जिससे बाकी के खर्चे डबल स्पीड से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, जैसे ही आधा घड़ा बढ़ता है तो आदमी का ईगो काम करने शुरू कर देता है, घमंड होना शुरू कर देता है और इन सब खर्चों पर वो 10 गुना खर्च करना शुरू कर देता है, जिससे ये घड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है और खाली होने लगता है। लेकिन अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आपको एक ऐसी पाइपलाइन बनाने का मौका मिलता है जिससे आप अपने खर्चों में से 10% अपने घड़े में पुनः भरने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, मैं यहाँ पे कोई ऐसी वादा नहीं कर रहा हूँ कि आपको बाकी कामों को छोड़ना है। अपने सारे कामों को आपको 100% सही तरीके से करने के बावजूद आपको कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो भारत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं उसका चुनाव कीजिए तथा अपने खर्चों में से कम 10% आपके इस मटके की तरफ आए, एक ऐसा प्रयास कीजिए। निश्चित तौर से हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जिस घड़े में बूंद बूंद गिरती रहती है वो एक दिन भर जाता है। लेकिन साथियों, हमारे घड़ों में समस्या क्या है? हमारे घड़ों में बूंद बूंद भरने की बजाय बूंद बूंद निकलने का ज्यादा व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही आपको आज से बिजनेस में आना पड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग का जबरदस्त आने वाले भविष्य के साथ चलकर बहुत बेहतरीन काम करना पड़ेगा। मित्रों, ये आपका घड़ा है और आप चाहते हैं कि आपके घड़े में लगातार पैसिव इनकम लाख रुपए आए तो आपको 2 परिवारों को चुनाव करना पड़ेगा और उन 2 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की इनकम करना सिखाना पड़ेगा। जैसे आप इनके पास 50-50 हजार रुपए इनकम आएंगी तो आपके घड़े में भी लाख रुपए इनकम आएगी। साथियों, यही तरीका आपको अगर नीचे वालों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आप लाख रुपए चाहते हैं तो आपको भी अपने डाउन में 2 परिवारों को 50-50 हजार रुपए कमाना सिखाना पड़ेगा। इस प्रकार ये सिस्टम सीखने, सिखाने और डुप्लीकेट करने का बिजनेस हो गया है और आपको लाखों करोड़ों की इनकम आती रहेगी। जय आरसीएम। साथियों, आपने ये प्लान, ये सिस्टम सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।